नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में। उसके साथ साथ जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं उनके भी अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में। और हम बात करेंगे उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के कॉलेजेस के एडमिशन के बारे में। और एक जो न्यूज़ निकल के आई है, जो सिस्टम आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर अगर आपके जो एंट्रांस होते हैं ऑनलाइन होते हैं तो उनमें भी ये सिस्टम यूज़ हो सकता है। क्या सिस्टम है वो और किस तरीके से वो वर्क करता है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं स्किप ना करें, हर चीज़ डिटेल में सुने और आगे आने वाले सारी पंजाब यूनिवर्सिटी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कोई भी अपडेट है पंजाब यूनिवर्सिटी की, चाहे एंट्रांस से रिलेटेड हो या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपसे मिस ना हो। और उसके साथ साथ ही जो आज न्यूज़ आई है जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी की, चाहे वो सिस्टम को लेके हो या फिर जो भी डेली न्यूज़ आती है, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल @maths&education पे डेली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप उसको फॉलो करिए जाके, ताकि डेली अपडेट आपसे मिस ना हो और आप प्रॉपर जो है हमेशा इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको बताया कि कल जो है 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। तो मैंने अपने एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने नोटिस जारी किया था कि जो भी शेड्यूल होगा CBSE का, उसके अकॉर्डिंग ही वो PUCET UG का जो शेड्यूल जारी करेंगे। तो अब क्या है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है 12th के एग्ज़ाम जब कैंसिल हो चुके हैं CBSE के, उसी तरीके से हर स्टेट के अब धीरे धीरे कैंसिल हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th में पढ़ते हैं तो उनकी जो संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जैसे CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने पड़े तो हमें और स्टेट को भी कैंसिल करने पड़ेंगे। तो अब इसमें लेकिन अभी तक मूल्यांकन जो है कि कैसे इवैल्यूएशन होगी उसकी डिटेल अभी जो है CBSE ने जारी नहीं की है। तो वो डिटेल हम मान के चलते हैं कि 1-2 हफ्ते में आ जाएगी, यानी कि 15 जून तक हम मान के चलते हैं कि आपकी जो इवैल्यूएशन की डिटेल है वो आ जाएगी। तो जैसे ही डिटेल आएगी, कम से कम आप मान के चलिए 15 जून से, अगर आपको 15 जून से पहले पता लग जाता है कि कैसे आपके +2 के मार्क्स जुड़ेंगे। वैसे तो सेम पैटर्न होता है कि इंटरनल मार्क्स अगर आपके लगे हैं तो जो आपके टेस्ट हुए हैं उससे जुड़ेंगे, या फिर जो आपने पिछले साल का रिजल्ट है उससे मिला के, या फिर जो है एग्रीगेट करके वो अपने तरीके से करेंगे। उसका डिटेल आपको जब भी आएगा मैं आपको बता दूँगा। तो 15 तारीख तक हमें उम्मीद है कि CBSE का प्रॉपर तरीके से शेड्यूल आ जाएगा कि कब तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर 15 जून तक शेड्यूल आता है तो आप मान के चलिए 1 महीना फिर भी रिज़ल्ट बनाने में लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी है। तो इवैल्यूएशन में बहुत टाइम लगता है। तो 1 महीना मैं मान के चल रहा हूँ मिनिमम कि आपका 1 महीना लगने वाला है रिज़ल्ट आने में 15 जून के बाद। तो ये आप मान के चलिए 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक जो है 12th का रिज़ल्ट आएगा। मैं ऐसे अंदाज़ा मान के चल रहा हूँ, हालांकि डेट पहले भी हो सकती है और लेट भी हो सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं PUCET UG की और अंडर ग्रेजुएट के और कोर्सेज़ के एडमिशन के बारे में और चंडीगढ़ के कॉलेज के बारे में। तो जब 15 तारीख तक शेड्यूल आ जाएगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, 15 जून तक आपको पता लग जाएगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। तो मेरे हिसाब से PUCET जो UG है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वही 15 जून तक आ जाएगी, जैसे शेड्यूल पता लगेगा मेरे हिसाब से। और जो आपका PUCET UG है वो फिर होगा रिज़ल्ट आने के बाद, यानी कि 15 जुलाई के बाद, क्योंकि जो रिज़ल्ट के बीच में फिर स्टूडेंट अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि और फॉर्म भरने के लिए अगर 15 जून तक, मान लीजिए 15 जून से अगर फॉर्म ओपन होते हैं अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए हो या फिर PUCET UG के लिए हो या फिर BA BSc BCom के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अदर कोर्सेज़ के लिए हो, तो उनमें क्या होगा, अगर 15 जून से फॉर्म होते हैं तो कम से कम 20 दिन या 25 दिन आप मान के चलिए फॉर्म को ओपन रखना पड़ता है, ताकि सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप मान के चलिए 15-20 दिन तो टाइम देते हैं कि स्टूडेंट जो फॉर्म को फिल करें। तो यही सिस्टम है कि अगर 15 जून से अगर आपको शेड्यूल आता है फॉर्म भरने के लिए, तो आप मान के चलिए 15 जुलाई तक मान के चलिए लेट वगैरह कर के 1 महीने का आपको टाइम दे दिया भरने का। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 जुलाई तक, उसके बाद PUCET UG कभी भी हो सकता है। और ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जो न्यूज़ भी आज निकल के आई उसमें भी यही बताया गया कि जो भी एंट्रांस हैं वो बेस्ड होंगे कि कैसे जो है सिचुएशन वर्क कर रही है। जैसे कि आज की अगर मैं बात करूं तो कोरोना के हमारे भारत में जो केसेस आए हैं 1,36,000 करीब आए हैं। पिछले कल
26,000 आए थे, तो आज थोड़े से बढ़ गए। ऐसे कम होते, वैसे तो कम हो रहे हैं रेगुलरली, तो ये मान के चलो कि 1 महीने में शायद 50,000 से नीचे केस हमारे देश में हो जाएँ। तो वहाँ पे उस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी को देखना होगा कि जो पीयूसेट यूजी है या फिर पीयूसेट पीजी है, वो आप क्या ऑफलाइन कराएंगे या ऑनलाइन कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी सिचुएशन पे डिपेंड करेंगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पीयूसेट यूजी है पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयूसेट यूजी में मैंने आपको बता दिया है कि बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज आते हैं और बी फार्मा का कोर्स होता है। उसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीए, बीएससी, बीकॉम है, अभी उसका भी शेड्यूल 15 जून तक होपफुली आ जाएगा। और जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं जितने भी, उनका शेड्यूल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ DHE की जो साइट है उस पर आता है, वो भी 15 जून के आसपास आने के चांसेस हैं। और आपका एडमिशन प्रोसेस है जुलाई में शुरू हो जाएगा। और जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस में भी उसका पहले हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एंट्रांस नहीं होता है, तो वो जुलाई के शुरू में शुरू हो सकता है। तो ये डिटेल थी पीयूसेट यूजी की और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, जो मैंने आपको बताया पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में, पीयूसेट यूजी के बारे में, चंडीगढ़ के कॉलेज के बारे में, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ के बारे में। और एक चीज़ और बता दूं, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ हर वीडियो में, ताकि स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इस चीज़ को कि जो पीयूसेट यूजी है वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए है, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म है कैंपस के वो अलग होते हैं। और जो आपका DHE, जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ की साइट है, जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए फॉर्म भरवाती है, वो अलग साइट है। तो आपने ध्यान में रखना है, दोनों साइटों पे अपने फॉर्म को फिलअप करना है अगर आप चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं और साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन चाहते हैं। तो इसका ध्यान रखें। ये तो बात होगी पीयूसेट यूजी की। मैंने आपको बता दिया कि 15 जून के आसपास आपके शेड्यूल आ सकता है, और 15 जुलाई के बाद ही आपका पीयूसेट यूजी का फॉर्म जो है मतलब पीयूसेट यूजी आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चंडीगढ़ के कॉलेज की, वो भी मैंने बता दिया जुलाई के शुरू में जो है आपके फॉर्म जो है एंड हो सकते हैं, और वहाँ से फिर एडमिशन शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पीयूसेट पीजी के बारे में, उसके साथ साथ चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में। तो आप सबको पता है कि मैंने कल जो है जैसे ही पीयूसेट पीजी पोस्टपोन हुआ, मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट डाली थी, और साथ साथ मैंने स्टेटस भी डाल दिया था यूट्यूब पे। तो आपका जो पीयूसेट पीजी है वो पोस्टपोन हो चुका है। अभी तक उसमें ये नहीं बताया गया कि कब तक पोस्टपोन हुआ है। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से अब जो एग्ज़ाम आपके होने हैं अंडर ग्रेजुएशन के या पीजी के, जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो अभी जुलाई के मंथ में होंगे, यानी कि जून 28 से शुरू होकर वो पूरे जुलाई में चलेंगे। तो 1 महीना ये एग्ज़ाम में लगेगा, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसमें अभी एंट्रांस तो करवाना फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो पूरा जो पीयूसेट पीजी है आपका वो हो सकता है जुलाई मंथ को छोड़ दे अगस्त में, अगस्त के मंथ में अभी चला जाएगा आपका पीयूसेट पीजी। उसके साथ साथ फिर हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे थे कि फॉर्म दोबारा ओपन होंगे कि नहीं होंगे पीयूसेट पीजी के। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी क्या हुआ था, लास्ट डेट निकल गई थी। उसके बाद दोबारा से कोरोना के कारण जो है पीयूसेट पीजी के फॉर्म दोबारा जो है खुले थे, ओपन हुए थे, ताकि स्टूडेंट फिर से फिल कर सके। तो मेरे हिसाब से फिर से ये फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो सकती है। अब देखते हैं कब तक होती है, बाकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। और जो पीयूसेट पीजी है वो आपका अगस्त में होने के चांसेस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी उस टाइम ही पता लगेगा। और जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं उसमें पीजी के एडमिशन्स भी फिर उसी टाइम जो है शेड्यूल में भी आ सकता है। अभी जून के एंड में शेड्यूल आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए, वो भी आपके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन साइट पे फिल होता है। इसमें भी यही सीन है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के लिए अलग फॉर्म होता है, और चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE CHD पे जो है फॉर्म फिलअप होते हैं। तो इसके भी फॉर्म आपके जून एंड में आ सकते हैं, और एडमिशन प्रोसेस आपका एग्ज़ाम होने के बाद ही होगा, यानी कि जो पूरे एग्ज़ाम आपके जुलाई में चलेंगे, अगस्त तक आपकी एडमिशन होगी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस में पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के कॉलेजेस में। तो ये सब हो गया बात एंट्रांस के डिटेल के बारे में। इसमें मैंने BA BSc BCom MA MSc MCom जितने भी कोर्सेज सबकी बात मैंने कर ली है, आइडिया आपको बता दिया है। फिर भी इसके बारे में कोई क्वेरी रह जाए नीचे आप कमेंट करें, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। जितनी मेरे को नॉलेज है, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो, सभी स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से एडमिशन ले सकें और सबकी हेल्प यहाँ पे हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं जो न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें बताया गया है हमारे पास कि जो एग्ज़ाम है आपके ऑनलाइन होने हैं, जो अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा इसके लिए 15 जून तक आ सकता है ऑफिशियल नोटिस,
क्योंकि उसमें जो है एक सिस्टम यूज होने वाला है। आज न्यूज़ निकल के आई है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो डिस्कशन हुई है, उनकी मीटिंग हुई है, उसमें बताया गया है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि वो एक सिस्टम है जिसे वो कहते हैं इमेज प्रोक्टोरिंग उसका यूज़ करेंगे, उस सिस्टम का वो यूज़ करेंगे। इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है यूनिवर्सिटी को और इसमें जो छात्र हैं उनको क्या फ़ायदा होगा कि जो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं, जिनके रूरल एरिया में नेटवर्क इशू आते हैं, उनको इसमें क्या होगा, एक बार लॉगिन करना है। जब आप एक बार लॉगिन कर देंगे तो आपका नेटवर्क इशू जितना भी 2G में चला जाए या थोड़े प्रॉब्लम सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाए, तब भी आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी और वो आप लाइव वहाँ पे देखते रहेंगे। तो इसमें ये जो है इमेज प्रोक्टोरिंग सिस्टम है, यही हेल्प करता है। तो जो ये रूरल एरिया का सिग्नल की प्रॉब्लम थी वो इससे शायद सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब ये भी इसमें देखने वाली चीज़ होती है, एक तरह से ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन इसमें रिलायबिलिटी मिलती है कि स्टूडेंट अगर उनका सिग्नल भी चला जाता है तब भी वो रिकॉर्ड हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं, उनके जेन्युइन क्वेश्चन है, जो कह रहे थे कि सर अगर हम जैसे कि हमारे ऑफलाइन में एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हम थोड़ा पेन लेने के लिए या फिर इधर उधर थोड़ा बहुत हम अगर कोई सामान गिर जाता है उसको उठाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हिलते हैं। तो क्या अगर हम जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें इस तरीके से पेन लेने के लिए इधर उधर हिले तो क्या वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप सबको पता है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं या होने हैं उनमें स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है कि थोड़ा उनको फ़ायदा मिले, उन पर ज़्यादा सख्ताई ना हो। वो तो बिल्कुल अगर वार्निंग 3-4 बार वार्निंग मिल चुकी है स्टूडेंट को और फिर भी वो नहीं संभल रहा है तो वहाँ पे फिर केस बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट आप इसमें जो है, आप सबको पता है कैमरे के सामने क्या होता है, आपका फेस जो है ज़्यादा शो होता है, फेस की चीज़ होती है। पूरा कैमरा कैप्चर, आप जहाँ पे बैठे हैं तो पूरी चीज़ वो कैप्चर नहीं हो पाती है कैमरे में। फेस की जो चीज़ है वो मेन होती है, वही वहाँ पे कैमरे के सामने होनी चाहिए। तो बाकी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जब भी नोटिस आएगा किस तरीके से एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अभी सिर्फ न्यूज़ है, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि अभी सिर्फ न्यूज़ ही निकल के आ रही है। सारी कन्फर्मेशन जो होगी वो जब पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफिशियल नोटिस दे देगा तो उस पर होती है, क्योंकि डिस्कशन बहुत चलती है। जब फाइनल एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ता है कि किस चीज़ों पे जो है हमें गौर करना है। तो वो जैसे ही पूरी कन्फर्मेशन के साथ नोटिस आएगा आपको मैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जैसे ही प्रॉपर डिटेल आएगी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। घर आने के जो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। हर एक क्वेरी आपकी ऑनलाइन सेशन लेके हर डाउट आपके क्लियर करूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम और बेटर तरीके से हो पाए और आपका प्रॉपर किसी का भी नुकसान ना हो। तो ये जो सिस्टम था ये मैंने आपको बताया कि यही जो सिस्टम है होपफुली यूज़ होगा अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। इसमें ये भी है कि 3 घंटे अगर हम कैमरा ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नेट की सफरिंग कितनी होती है, तो इसका भी शायद पंजाब यूनिवर्सिटी कोई हल ढूंढ रहे होंगे कि बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उनके जो डाटा है ज़्यादा यूज़ ना हो। उसके लिए भी ऐप आती हैं, सिस्टम होते हैं उनके लिए भी कि कम से कम डाटा में ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये जब पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफिशियल नोटिस डालेगी तो आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो आज तक की अभी सारी इन्फॉर्मेशन यही थी, अभी एंट्रांस के बारे में और जो एग्ज़ाम की न्यूज़ है उसके बारे में। बाकी एग्ज़ाम के ऑनलाइन होने के लिए भी नोटिस नहीं आया है अभी, और उसमें कैमरा यूज़ होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी कोई नोटिस नहीं आया है। सभी जगह आपको सिर्फ न्यूज़ के बारे में पता लग रहा है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, पूरी डिटेल आने के साथ आपको सब चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे जो भी अपडेट आपको आएगी मैं इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके छोटे भाई बहन या फिर बड़े हैं, सारे स्टूडेंट हैं, वो अगर एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर एडमिशन की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे कभी भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, जितनी नॉलेज मुझे है, मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू।